नमस्कार साथियों, आपको एक छोटी की कहानी के माध्यम से आपको एक सीख देने की कोशिश करूंगा। हो सके तो समझने का प्रयास करें और वीडियो को ध्यान से सुनें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में बहुत ही बड़ा मेले का आयोजन हुआ। तो उस मेले में पिता और बेटे दोनों मेला देखने जाते हैं। मेले में घूमते हैं फिरते हैं, तो वहाँ पे लड़के को गधा पसंद आ जाता है और वो पिताजी से गधा लेने की जिद करने लगता है। पिताजी उसे बहुत समझाते हैं कि बेटा और कुछ ले ले, खेलने की चीज़ ले ले, खाने पीने के लिए ले। नहीं, बेटा जिद पे अड़ जाता है कि पिताजी मुझे गधा ही चाहिए। तो पिताजी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा फिर भी नहीं मानता है। तो पिताजी आखिर में उसे गधा दिला देते हैं। फिर बेटे और पिता दोनों मेले से चल देते हैं। तो बच्चा होता है वो गधे पे बैठ जाता है और पिताजी पैदल पैदल चलते हैं। तो एक गांव से होकर गुजरते हैं। तो वहाँ के कुछ लोग कहते हैं, देखो देखो कितना मूर्ख बच्चा है, अपने वृद्ध पिता को पैदल चला रहा है और खुद गधे पे बैठ के जा रहा है आराम से। तो वो बच्चे की आंखों में शर्म सी आ जाती है, वो गधे पे से उतर जाता है और अपने पिता को गधे पे बैठा देता है और पिता गधे पे बैठ जाता है और बच्चा पैदल पैदल चलता है। तो दूसरे गाँव से होकर गुजरते हैं। तो वहाँ के लोग कहते हैं, देखो देखो कितना बेशरम बाप है, अपने छोटे से बच्चे को पैदल चला रहा है और आप खुद गधे पे बैठ के जा रहा है। वो फिर पिता उनकी बातों को सुन के वो भी गधे पे से उतर जाता है। फिर वो थोड़ा आगे चलते हैं, फिर वो अपने बच्चे को गधे पे बैठा लेता है और वो स्वयं भी गधे पे बैठ जाता है। फिर एक गांव से होकर गुजरते हैं। तो वहाँ के लोग कहते हैं, देखो देखो कितने नालायक लोग हैं, दोनों बाप बेटे उस गधे के बच्चे पे बैठे हुए हैं, उस नन्ही सी जान पे दोनों बाप बेटे लद के बैठे हुए हैं। बताओ कितने बेशरम लोग हैं। तो वे दोनों उतर जाते हैं। सोई आगे जाते हैं, वे तीनों पैदल चलने लग जाते हैं, पिता बेटे और गधा पैदल पैदल चलते हैं। फिर वहाँ के एक गांव के लोग कहते हैं, देखो देखो कितने बेशरम लोग हैं, जब गधे पे बैठना ही नहीं था, गधे पे वजन ढुवाना ही नहीं था, तो गधा लिया ही क्यों। सो फिर वो परेशान हो जाते हैं। आगे जाके एक गांव में पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो वहाँ एक समझदार वृद्ध आदमी आता है। एक समझदार आदमी आता है। तो वो कहता है, बेटे तुम परेशान दिख रहे हो, क्या बात है, क्यों इतनी चिंतित दिख रहे हो। तो पिता बेटे उस वृद्ध आदमी को सारी बातें विस्तार से बताते हैं। सो वृद्ध आदमी कहता है कि बेटे, लोगों का काम है कहने का, लोग कहते आए हैं, कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे। तुमने गधा किस मकसद से खरीदा था? अपने बेटे के लिए खरीदा था, तो बेटे को गधे पे बैठाओ, कोई परेशानी नहीं है। लोगों का काम है कहना, लोग कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस यही समझाना चाहता हूँ, जो भी आपका टारगेट है, गोल है, एम है, उस पर डटे रहें, किसी के बहकावे में ना आए। जैसे आप बहुत से बच्चे करते हैं, अब मम्मी गवर्नमेंट टीचर की जॉब करनी है, कर लेते हैं, फिर 2-4 दिन बाद करते हैं, नहीं नहीं मैं तो एयरफोर्स ज्वाइन करूँगा, नहीं 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 मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। मतलब 2-4 दिन बाद अपने गोल चेंज कर देते हैं। तो वो कभी भी, जो व्यक्ति एक गोल पर नहीं टिका रहता, उसका सक्सेस वो व्यक्ति कभी नहीं पा सकता, कोई भी जॉब हासिल नहीं कर सकता। एक ही उस पर टिके रहना बहुत ज़रूरी है, एक ही उस बनाए रखेंगे टारगेट, तभी पॉसिबल है कि आप उसको हासिल कर सकें। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास आएँ। कमेंट भी करें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक